जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के 24 नवंबर को होने वाले राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या मार्गी से वक्री होता है या वक्री से मार्गी होता है, यानी अपनी चाल बदलता है, या किसी भी ग्रह का उदय या अस्त होना महत्वपूर्ण होता है। नवग्रहों में 3 ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं: शनि, राहु और गुरु। और अब हम बात कर रहे हैं गुरु के गोचर की। तो गुरु का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण होगा। गुरु का गोचर 24 नवंबर 2022 को होने वाला है। और गुरु का यह गोचर महत्वपूर्ण इसलिए है, एक तो ये आपके धन के कारक हैं, साथ ही ये संपत्ति, परिवार और वाणी के कारक हैं, और ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं। गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। अपने सकारात्मक रुख के कारण व्यक्ति कठिन से कठिन समय को आसानी से सुलझाने में प्रयास में लगा रहता है। गुरु आशावादी बनाते हैं, निराशा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते, और गुरु के अच्छे प्रभाव स्वरूप जातक परिवार को साथ में लेकर चलने की चाहत रखने वाला होता है। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को बैंक, आयकर, खजांची, राजस्व, मंदिर, धर्मार्थ, कानूनी क्षेत्र, न्यायालय, वकील, संपादक, शेयर बाजार, पूंजीपति, दार्शनिक, ज्योतिष, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। गुरु के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल हैं, और गुरु के शत्रु ग्रह बुध और शुक्र हैं। गुरु के साथ शनि समसंबंध रखता है। गुरु को मीन व धनु राशि का स्वामित्व प्राप्त है, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है। गुरु को पुरुष प्रधान ग्रह कहा गया है। यह उत्तर पूर्व दिशा के कारक ग्रह हैं, और गुरु के सभी शुभ फल प्राप्त करने के लिए गुरु का अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 की सुबह 4:36 पर अपनी स्वयं की राशि मीन में मार्गी हो जाएंगे, जो वर्तमान में वक्री गति से चल रहे हैं। यानी अब देवगुरु बृहस्पति की चाल सीधी हो जाएगी, और जब कोई ग्रह अपनी वक्री गति से मार्गी गति में आता है तो उसके प्रभावों में शुभता आ जाती है। और बृहस्पति ग्रह, जो कि आध्यात्मिक, धर्म और अच्छी चीजों के लिए जाना जाता है, और इसकी मार्गी अवस्था जातकों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही जातकों की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो जातक विवाह करने, नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस अवधि का लाभ प्राप्त होगा। गुरु की मार्गी अवस्था नए निवेश करने के लिहाज से भी अनुकूल साबित होगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा जातकों को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। और धनु राशि के लोगों के लिए गुरु चतुर्थ भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि आपके परिवार, सुख, माता, वाहन, प्रॉपर्टी का भाव है। तो ऐसे में परिवार में सुख शांति बनी होगी, माताजी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस दौरान आपको भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि की सुख की प्राप्ति होगी। और यहां देवगुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव यानी कैरियर और व्यवसाय पर भी होगी, जहां आपको कैरियर और व्यवसाय में अच्छी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि आप पर बनी होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम हासिल करेंगे, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और यहां गुरु की दृष्टि आपके 8वें भाव पर भी होगी, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगी। और यहां गुरु आपके 12वें भाव को भी देखेंगे, तो जहां आपको विदेशी मामलों से अच्छे लाभ मिलेंगे, धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बनेंगे, और यह यात्रा आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता घोलने का काम करेगी। आपके रिश्तों में सुधार आएगा।
जीवन साथी के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी और जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बढ़ेगा। और यहां शनि की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर होगी, जहां गुरु की भी दृष्टि होगी। जब इन दोनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि जिस घर को देखती है तो वहां बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहां आपको अपने जीवन में कुछ नए बदलाव दिखाई देंगे जो आपके जीवन में चार चांद लगाने का कार्य करेंगे, यानी यहां अच्छी घटनाएं घटित होंगी। धनुराशि के लोगों के लिए गुरु पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और ये चौथे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आपको अपने कार्यस्थल पर अपने साथियों का, अपने उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग ना मिले, ऐसा संभव है। तो इस वजह से आपको कई बार नौकरी में परिवर्तन करने की चाहत होगी। तो ऐसे में आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत को नजरअंदाज किया जा सकता है। तो यहां थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि समय रहते हुए सब कुछ सामान्य हो जाएगा और आपकी मेहनत, आपके प्रयास रंग लाएंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। तो यहां देवगुरु बृहस्पति और शनि आपके दूसरे भाव में सीधी चाल से चल रहे हैं, जो कि आपके धन का भाव है। तो ऐसे में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन आपकी मेहनत, आपके प्रयास कुछ समय ले सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा पेशेंस से काम लें, क्योंकि इस दौरान आपको उम्मीद से कम लाभ मिलने की संभावना होगी। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें साझेदार की ओर से कोई नोकझोंक हो सकती है, जिससे आपका मन परेशान हो सकता है। तो ऐसे में अपनी सभी बातों को अपने साझेदार से स्पष्ट करके चलें और सोच समझकर चलें। चीजों की सही योजना बनाने की आवश्यकता है। इस समय धन का आवक बना रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। तो इस दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। कई बार आपको अचानक गुस्से की वृद्धि होगी, आप आक्रामक हो सकते हैं। तो ऐसे में जीवन साथी के साथ तर्क वितर्क या बहस होने की आशंका रहेगी, जिससे आपको पारिवारिक समस्याओं से भी गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसे में खुद को शांत रखें और चीजों को सुलझाने की कोशिश करें। बात करें स्वास्थ्य की, तो मौसम से संबंधित सर्दी खांसी आपको इस दौरान हो सकती है। ऐसे में कुछ धन खर्च भी संभव है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक